देवभूमि उत्तराखंड में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव, जिसे तृतीय केदार भी कहा जाता है, जिसकी कहानी महाभारत काल में पांडवों से लेकर त्रेता युग में भगवान राम से जुड़ी हुई है। तो आइए चलते हैं महादेव के पास तृतीय केदार तुंगनाथ में। फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ मक्कूमठ गांव में, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है उत्तराखंड में। और ये अप्रोक्स 2100 मीटर समुद्र तल से, जो कहते हैं ना, 2100 मीटर ऊंचाई है। तो यहाँ रात को थोड़ी सी हल्की सी ठंड है आजकल, और सुबह के टाइम पर सूरज, मतलब कि थोड़ी गर्मी है। जैसा कि आप देख रहे हो सामने, बिल्कुल सूरज की पहली किरण सामने पहाड़ के वहां से निकल रही है। जब मैं सुबह उठा था, सुबह अप्रोक्स 5 साढ़े 5 बजे के करीब, तो पूरा अंधेरा था यहाँ पर। पूरे बादलों में बादल वगैरह छा रखे थे, तो मुझे लगा था कि बारिश वगैरह आएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम महक शर्मा, स्वागत करता है आप सबका उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं उत्तराखंड वापस आया हूँ। तो उत्तराखंड में अब की बार, जैसे आप लोगों को पता है कि पंच केदार होते हैं, ठीक है। जैसे पंच प्रयाग होता है, वैसे ही पंच केदार भी होते हैं, जिसमें केदारनाथ होता है, ठीक है जी। मध्यमेश्वर आते हैं, द्वितीय द्वितीय केदार में, तृतीय केदार चौथा तुंगनाथ आते हैं। उसके बाद अपना रुद्रनाथ महादेव जी आते हैं चतुर्थ केदार, और पांचवें केदार आता है कल्पेश्वर महादेव। तो अभी आज मैं जाऊंगा यहाँ से तुंगनाथ के लिए, तुंगनाथ महादेव जी का, जो कि तृतीय केदार है यहाँ पर। तो आज मैं वहां पर जाऊंगा और आपको सब लोगों को वहां के दर्शन करवाऊंगा। तो आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखते हैं हम तुंगनाथ के बारे में और क्या क्या हमें जानने को मिलता है, क्या क्या हम वहाँ पर नया देख सकते हैं। तो सब कुछ मैं आपको वीडियो में पूरा विस्तार से दिखाऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक तो कीजिएगा। इसके अलावा वैसे अगर मैं आपको मक्कूमठ गांव के बारे में बताऊं, तो चारों तरफ, पूरा चारों तरफ यहाँ पर पहाड़ है, और बीच में एक गांव बसा हुआ है, जिसमें तकरीबन 200 के करीब परिवार रहते हैं। और यहाँ पर अगर आप कभी आते हो, चोपता तुंगनाथ की साइड में आते हो, तो मक्कूमठ आने के लिए बेसिकली 2 से 3 रास्ते हैं। या तो आप अपना रुद्रप्रयाग से आ सकते हो, जो कि केदारनाथ वाला रोड जाता है, आप वहां से आ सकते हो, और भीरी से ऊपर के लिए मक्कूमठ के लिए रास्ता निकलता है। तो वहां से अप्रोक्स पड़ता है 30 से 35 किलोमीटर के अप्रोक्स पड़ता है मक्कूमठ। और उसके अलावा अगर आपने दूसरा घूम करके आना है, जहाँ पर आपको वाटरफॉल वगैरह देखने हैं, झरने वगैरह ज्यादा देखने, व्यूज अच्छे अच्छे देखने हैं, तो वो पड़ता है आपको उखीमठ के रास्ते से। तो उखीमठ के रास्ते से अगर आप आओगे, तो वो थोड़ा सा लंबा रास्ता पड़ता है, वो पड़ता है आपको अप्रोक्स 50 to 55 किलोमीटर के अप्रोक्स। और वहां से आप चुप्ता के लिए भी निकल सकते हो, और यहाँ से भी आप चुप्ता के लिए निकल सकते हो। तो जहां तक मुझे पता है, यहाँ पर आपको रहने खाने पीने की हर एक तरीके की व्यवस्था पूरी तरीके से उपलब्ध है मक्कूमठ गाँव में। तो सामने आप देखिए, वो जो सामने आपको दिख रहा है दूर तक, जहाँ वो जितना भी है, ठीक है, वहां पर सबका होम स्टे वगैरह बन रखा है, ठीक है। लोगों ने अपने घरों में होम स्टे भी खोल रखा है। होटल्स वगैरह रहने की पूरी व्यवस्था अच्छे तरीके से, जैसी सुख सुविधाएं आप लोगों को शहरों में मिलती है, उसी तरीके से आपको इस गाँव में भी मिल जाएगी। और वो सामने स्टेशन है बिल्कुल, जहाँ पर वो काफी सारी गाड़ियां वगैरह खड़ी हैं। तो वहां पर आपको सारा खाने पीने का, जैसे आपको हल्का फुल्का खाना है, या आपको पंजाबी खाना है, किसी भी तरीके का आपको खाना वगैरह खाना, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है अच्छे तरीके से। तो अभी फिलहाल मैं जाऊंगा और आप लोगों को तुंगनाथ के दर्शन करवाऊंगा। अभी फिलहाल नाश्ता तैयार हो रहा है। जैसा कि मैंने, आप लोगों ने मेरी अगर पिछली वीडियो देखी होगी, तो मैं अपने मामा जी के घर पर रुका हुआ हूँ। तो मक्कूमठ मेरा ननिहाल है, तो मामा जी के घर पर हूँ मैं भी। तो अभी खाना बन रहा है, नाश्ता करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से चुपता तुंगनाथ के लिए निकलेंगे, और आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। तो तब तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको मक्कूमठ की खूबसूरत वादियाँ दिखाता हूँ, पंछी के द्वारा भी अपने, और अपने कैमरे के द्वारा भी। कैमरे से क्योंकि अलग व्यू आता है, और पंछी से तो आप लोगों को पता ही है कि एक नंबर व्यू आता है। तो सबसे पहले मैं आपको कैमरे से दिखाता हूँ अपना। अभी मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा, तो बैक कैमरा ऑन करता हूँ और आपको उससे एक बार व्यू दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके का सुबह का पूरा व्यू है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मक्कूमठ गांव का।
तो इस तरीके के यहाँ पर कुछ नज़ारे हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि हमारा ननिहाल कैसे सड़क के अंदर बसा हुआ है। तो कहते हैं ना उत्तराखंड देवों की भूमि है, तो इसलिए कहा जाता है उत्तराखंड देवों की भूमि है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को यहाँ पर नदी की आवाज़ वगैरह आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। इवन कि यहाँ पर मंदिर भी है पास में एक, तो मैं वहाँ पर भी जाऊँगा, क्योंकि उस मंदिर का भी महत्व अपना तुंगनाथ महादेव जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं उसके बारे में भी आपको, उसका जो भी इतिहास है मंदिर का, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि उसका इतिहास तुंगनाथ मंदिर के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है, कैसे क्या है एग्जैक्टली, वो सब कुछ मैं आपको आने वाली कुछ क्लिप्स में कह सकते हो आप, या कुछ फ्रेम्स में कह सकते हो, उस समय मैं आपको दिखाऊंगा। और जैसा मैं आपको कह रहा था कि मैं अपने मामा जी के घर पर रुका हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको अपनी मामी जी से मिलवाता हूँ। तो ये हमारे मामी जी है, ये हमारे मामी जी हैं, और ये हमारा किचन जो कि यहाँ पर नाश्ता बन रहा है हमारे मामी जी। और एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, आप लोगों ने कई बार पहले भी वीडियोस में देखा होगा, तो आज भी उत्तराखंड में पारंपरिक चूल्हा, अगर आप किसी भी किचन में जाते हो तो इस तरीके से आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो कुछ जगह ऐसी है उत्तराखंड में जहाँ पर अभी भी पुरानी संस्कृति को संभाल करके रखा गया है। तो मैंने सोचा तो ये है कि मैं उत्तराखंड को और अच्छे से जानूंगा, जो भी उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड का कल्चर है, संस्कृति है, सब कुछ वो अच्छे से जानूंगा और उसके बाद आप सब लोगों को भी बताऊंगा। तो फिलहाल अभी मैं नाश्ता करूंगा और उसके बाद हम निकलेंगे। अब जाहिर सी आता है, आप लोगों को कैमरे में तो नाश्ता करवा नहीं सकता ना, आप लोग अपने घर में कीजिए, हम यहाँ करते हैं। मक्कू मठ में स्थित है पंच केदारों में से एक तृतीय केदार, भगवान तुंगनाथ महादेव का शीतकालीन गद्दी स्थल मर्कटेश्वर मंदिर, जहाँ तपस्या की थी मार्कंडेय ऋषि ने। एक ऐसा स्थल जहाँ शीतकाल में भी पूजा और आराधना होती है भगवान तुंगनाथ की। तो चल पड़ा हूँ मैं अपने माइकी के साथ फिर से एक बार, और अब की बार देखते हैं कि आज सुबह सुबह मेरे को क्या कुछ देखने को मिलता है। क्योंकि जब मैं वापस आ रहा था तो ये मान के चलिए आधा चोपता का रास्ता तो मैंने कंप्लीट कर दिया था कल भी। तो लेट्स सी कि आज मुझे क्या क्या नया देखने को मिलता है। और जिस हिसाब से कल वाटरफॉल थे तो मैं देखूंगा कि अगर मैं पंछी को वाटरफॉल के पास उड़ा पाया, ठीक है, तो मैं वाटरफॉल ज़रूर कैप्चर करना चाहूँगा अपने पंछी के थ्रू। तो चलते हैं और निकलते हैं, आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं हम अपने मायके के साथ और बाबा केदार के और बाबा तुंगनाथ के आशीर्वाद के साथ। ओम नमः पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव। सुबह का मौसम तो सुहावना है यहाँ पर अभी भी। तो पीछे मैं वैसे जस्ट कुछ लोकल से बात कर रहा था जब मैं नीचे की साइड में आया था, तो उनका कहना है कि आजकल 4-5 दिनों से ही यहाँ पर धूप वगैरह निकलनी स्टार्ट हुई, 4-5 दिनों से बारिश नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पर डेली बारिश हो रही थी, पिछले मान के चलिए 3 से 4 महीने से लगातार डेली बारिश थी यहाँ पर। तो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर मी कि मौसम थोड़ा सा ठंडा है, मानसून ख़त्म हो गया है, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि मानसून के बाद चोपता वैली जो है काफ़ी निखर कर बाहर निकलती है और काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है वहाँ पर सब कुछ। तो लेट्स सी कि फूल वगैरह अच्छे से खिलते हैं वहाँ पर, काफ़ी मनमोहक दृश्य जिसको कहते हैं ना, वो होता है वहाँ पर। तो खुद भी देखूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। चोपता जाने के लिए अगर हम लोग मक्कू मठ के रास्ते से आते हैं तो कम से कम मान के चलिए 5 से 6 किलोमीटर का आपको पूरा डेंस फॉरेस्ट का एरिया पड़ता है।
तो ये एरिया ऐसा है, यहाँ पर रात को आपको भालू वगैरह हो गए, सुअर वगैरह हो गए, ठीक है। इवन कि कुछ कुछ लोगों ने तो ये तक बोला कि बाघ भी आपको दिख सकता है, लेपर्ड वगैरह वो भी आपको दिख सकते हैं यहाँ पर। और कभी कभी जैसे ठंड वगैरह होती है, सर्दियाँ वगैरह होती है, तो फॉग वगैरह रहती है इस रोड पर, तो उस टाइम पर दिन में भी आप लोगों को दिख सकते हैं। तो देख सकते हो कि पूरा कितना डेंस फॉरेस्ट है सारी जगह, चारों तरफ आगे पीछे पूरा। तो अभी मैं फॉरेस्ट के रास्ते से ही निकल रहा हूँ पूरा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन एक शेयर कर देता हूँ मैं, कि आप लोग जब भी इस रोड पर आए तो थोड़ा सा संभल कर गाड़ी चलाएं, क्योंकि कभी भी कोई भी अचानक कोई वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर कभी भी आ सकता है गाड़ी के आगे। आप लोग प्रकृति का आनंद लीजिए, भगाइए मत गाड़ी को, अपना प्रकृति का आनंद लेने आए हैं, प्रकृति का आनंद लीजिए। तो ये देखिए, अगर आपको रहने वगैरह के लिए चाहिए, पूरा ये नीचे रहने वगैरह की पूरी व्यवस्था है। ये टेंट लगे हुए हैं, वो पूरा आपका बुग्यालों में रहने वगैरह का पूरा सादो सामान आपका, कहते हैं ना तुंगनाथ के रास्ते में आपको कहीं से भी, अगर आप रात का 12 बजे भी यहाँ पहुँच रहे हैं, आपको तब भी रहने के लिए मिल जाएगा तुंगनाथ के रास्ते में। तो अभी आगे आगे जैसे जैसे मैं जाऊंगा, पूरा एक मैदानी क्षेत्र आता है, बुग्याल क्षेत्र आता है पूरा। तो वहाँ पर टेंट वगैरह सब कुछ है। पहले तो क्या था कि पहले लोगों ने काफ़ी सारे टेंट वगैरह लगा रखे थे यहाँ पर बुग्यालों में, पर वन विभाग वालों ने सबको हटवा दिया। पिछले साल एक्चुअली में एक वाक़या हुआ था इस दौरान भी, वो ऐसा हुआ था कुछ कि डोली वापस आ रही थी अपनी तुंगनाथ जी की, जब कपाट बंद होते हैं ना, तो वो डोली वापस लेके आ रहे थे। तो जब डोली वापस आने लगी तो रास्ते में, जहाँ से भगवान का रास्ता है, ठीक है, तो उस रास्ते में लोगों ने अपने टेंट वगैरह हो गए, गेस्ट हाउस वगैरह हो गए, वो बना रखे थे यात्रियों के लिए। तो भगवान पिछले साल नाराज़ हो गए थे, तो इस चीज़ की शिकायत वन विभाग के ऑफिस को की गई थी। लोकल जो लोग वगैरह हैं यहाँ पर, उन लोगों ने पूरा शिकायत वगैरह करी थी, लिखित में सब कुछ हुआ था। तो उसके बाद क्षेत्र को सीमित कर दिया गया, मतलब कि एरिया को बिल्कुल लिमिटेड उसमें कर दिया गया कि यहाँ ही सिर्फ टेंट वगैरह लगेंगे, यहाँ ही आपके गेस्ट हाउस वगैरह बनेंगे। अदरवाइज़ इससे पहले तो आपको काफ़ी सारी जगह पर मिल जाते थे, पर अब कुछ मान के चलिए 1-1, 2-2 किलोमीटर के बाद आपको मिल जाते हैं, और वो भी कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर। और जहाँ मिलेंगे वो लोकेशन बहुत ही प्यारी लोकेशंस होती हैं। तो देख सकते हो यहाँ से तकरीबन चौपता 1 किलोमीटर के करीब रह गया, और ये दोनों साइड में आपको गाड़ियाँ वगैरह पार्किंग वगैरह के लिए आराम से जगह मिल जाएगी। बट ये नहीं कि आप रोड पे लगा दो, बिल्कुल सेफ़ तरीके से अपना लगाएं गाड़ी वगैरह, अगर लगा भी रहे हो तो। एंड हमारे हरियाणा की गाड़ी, दिल्ली की गाड़ी, भाई साहब गाड़ियाँ बहुत मिल गई हमें। तो यहाँ दोनों साइड आपको यहाँ खाने पीने का मिल जाएगा, यहाँ अपना पार्किंग वगैरह का सब कुछ अवेलेबल है पूरा। और नीचे की साइड में अगर आपको बताऊं तो नीचे की साइड में फ़ोटो शूट के लिए लोकेशन काफ़ी बढ़िया है। तो काफ़ी दूर से गाड़ियों की लाइनें लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो मतलब कि टूरिस्ट काफ़ी आ रखा है यहाँ पर। और ये है हमारी चोपता मार्केट। फाइनली हम चोपता मार्केट में पहुंच गए हैं, और अब हम यहाँ पर बाइक को लगाएंगे पार्किंग में। उसके बाद चलेंगे ऊपर की साइड में, देखते हैं कि बाइक पार्किंग की जगह हमें कहाँ मिलेगी। अब पहले तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ चोपता मार्केट। तो चोपता मार्केट एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर ऊपर हर बार की तरह अपने मामा जी के होटल में जाऊँगा, वहाँ हेलमेट वगैरह रखूँगा, अपना सामान रखूँगा, और फिर आगे ऊपर ट्रैक के लिए जाऊँगा। ये कुछ इस तरीके से चोपता की मार्केट है पूरी। एल्पाइन शोध संस्थान, और वो सामने वहाँ पे मेन गेट है। तो टूरिस्ट तो आ रखा है, पर बाइक पे कम है। वैसे टूरिस्ट अगर वैसे देखा जाए तो जो आपकी टैक्सी वगैरह होगी या पर्सनल, उसमें ज़्यादा आ रखा है टूरिस्ट आज के टाइम पे, क्योंकि मानसून के कारण थोड़े से रास्ते भी ख़राब थे, तो माइट भी इस कारण से बाइक वाले थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होंगे। दैट माइट भी पॉसिबल।
अब चलता हूँ एक बार और सामान आधा वहाँ फेंक करके, मतलब ये रख करके ऊपर की तरफ जाऊँगा फिर। जाओ ये, जाओ तुंगनाथ बाबा की। तो जैसे ही हम उस एंट्री गेट से अंदर एंटर होते हैं तो आप लोगों को काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह मिल जाती है जहाँ पे यार आप खाना पीना नाश्ता वगैरह अपना कर सकते हैं। और अगर आपको रेंट पे लाठी डंडे या जूते वगैरह चाहिए, आपको सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा किराया 100 रुपये होता है जो आपको वापस देना पड़ता है शाम के टाइम पर। और आगे अब मैं अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा। तो यात्री हैं मतलब कम है, क्योंकि मेरे भाई से बात हुई थी जहाँ मैंने अपना हेलमेट वगैरह सामान वगैरह रखा, ड्रोन वगैरह भी। तो क्योंकि यहाँ पर पंछी वगैरह अलाउड नहीं है सबका कहना, तो वहाँ पर अपना रख के अब मैं आगे की तरफ ट्रैक स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर आता है तो यहाँ पर ये बाबा जी का एक मंदिर आता है, जो मैं अभी आप लोगों को घोड़ा खच्चर वगैरह का बता रहा था कि घोड़ा खच्चर वगैरह यहाँ से जाते हैं। तो आप लोग नीचे से बुकिंग कर सकते हो, या थोड़ा सा आगे घोड़े खच्चर का स्टैंड है तो वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो। और अगर आपको रेट लिस्ट में उसकी रेट लिस्ट ये है सारी, मतलब कि चोपता से लेके तुंगनाथ तक आना जाना 1300 रुपये, एक तरफ का 900 रुपये, तो वो उस हिसाब से है सब कुछ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी यस, ये वन विभाग की चौकी जहाँ मैंने पिछली बार पर्ची कटवाई थी नवंबर में जब मैं आया था अपना। तब चलते हैं धीरे धीरे ऊपर। तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक है चोपता से लेकर के अपना तुंगनाथ का, बेसिकली तुंगनाथ मंदिर जी का। तो चलेंगे धीरे धीरे, एंजॉय करेंगे, व्यूज खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और थोड़े से सिनेमैटिक शॉट भी साथ में चाहिए हमें, तो क्योंकि एडिट करने के लिए ज़्यादा बेहतर रहते हैं ना, इसलिए। ये वाला जो बोर्ड है आपका, इसमें जितने भी बर्ड्स वगैरह होंगे यहाँ पर आपके, बेसिकली जो केदारनाथ वाइल्ड सेंचुरी है यहाँ पर बर्ड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो लोग उसकी फ़ोटोग्राफी वगैरह के लिए आते हैं, उनके बारे में जानने के लिए भी आते हैं यहाँ पर। तो बर्ड्स वगैरह जितने भी, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको इस बोर्ड पर दिख जाएगी, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके वो देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे और धीरे धीरे देखते हैं कि और क्या क्या है आगे की तरफ। तो मज़ा तो काफ़ी आ रहा है, मौसम ठंडा है। जैसे पिछली बार हमने पर्ची कटवाई थी 4 लोगों के 800 रुपये की, अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब कपाट ओपन हो जाते हैं तो पर्ची वगैरह का कोई हिसाब किताब नहीं रहता, और जब कपाट बंद होते हैं तो पूरा क्षेत्र वन विभाग देख रेख करता है उसकी। तो उस टाइम पर वो कुछ चार्जेस लेते हैं, जिसमें वो रास्ता वगैरह मेंटेन करते हैं अपना पूरा, और अपना जो भी व्यवस्था होती है पूरी चोपता वाले की, वो उनके देख रेख में होती है, जिसके वो चार्जेस लेते हैं। तो वो मेरे हिसाब से जेन्युइन चार्जेस है, जो कि हम सब लोगों को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर भी देना चाहिए। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ाई थोड़ी सी स्टीप होती जाती है, मतलब कि तुंगनाथ की चढ़ाई को थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई माना जाता है। रास्ता तो मात्र 3.5 किलोमीटर का है तुंगनाथ मंदिर का चोपता से, पर वो चढ़ाई ऐसी है कि लोगों की सांस फूलने लग जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, स्टीप चढ़ाई है, और जिनको ज़्यादातर वो नहीं होता तो वो लोग थोड़ा सा आराम आराम से रुक रुक करके चलते हैं। और सामने पहाड़ों का विहंगम दृश्य कुछ इस तरीके से, अभी बिल्कुल मौसम साफ सुहावना हो रखा, तो आप लोग देख सकते हैं। मक्कू मठ आगे तुंगनाथ तो आना हमेशा के लिए मेरा बनता है, क्योंकि मैं जब जब मक्कू मठ आया हूँ तुंगनाथ चोपता में जरूर आया हूँ। बचपन से मान के चलिए, जब मैं 8th क्लास में था तब मैं पहली बार आया था यहाँ पर तुंगनाथ में, और तब से लेकर जब भी मैं आया हूँ
तो मक्कू मठ, और यहाँ अगले दिन जरूर। तो ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन तो हमेशा से रहा है यहाँ पर, और मुझे पसंद भी है जगह काफ़ी। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, जैसे कुछ लोगों को लेह लद्दाख पसंद होता है, कुछ को लाहौल स्पीति पसंद होता है, तो मेरी चॉइस चुपता तुंगना आता है। माना मैं उन जगहों पर भी घूम गया हूँ, बट इस जगह की बात ही अलग है। तो जस्ट वैसे अगर मैं भौगोलिक दृष्टि से तुंगनाथ चुपता की बात करूं, तो ये अप्रोक्स पड़ता है 3286 मीटर के अप्रोक्स पड़ता है ऊपर, और जो फीट पड़ता है एग्जैक्ट तुंगनाथ मंदिर जो ऊंचाई है वो है 12,076 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि कहते हैं कि दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान है भगवान शिव जी का। अब इसको ऊंचा स्थान क्यों मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि सिर्फ 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, केदारनाथ में चढ़ाई 22 किलोमीटर की है, ठीक है जी, मधमेश्वर की चढ़ाई 16 किलोमीटर की है। बेसिकली ऊंचा स्थान ये इसलिए है, यहाँ पर अगर आप कहीं से भी आते हो तो चोपता तक आपको रोड की कनेक्टिविटी पूरी मिलती है। अगर आप लोग वैसे देखा जाए, जब पुराने जमाने की बात करूं मैं, आज से तकरीबन 50-60 साल पहले की अगर मैं बात करता हूं, तो लोग नीचे से आते थे, तकरीबन ये मान के चलिए अपना, आप लोगों ने रुद्रप्रयाग देखा होगा सबने, रुद्रप्रयाग जो संगम है, तो वहां से पैदल चल के आते थे जब लोग, तो पूरा वहां से मक्कू मठ वगैरह, काकड़ा वगैरह होके सारा तब घूम करके आते थे। तो ये बहुत ज्यादा पड़ता था उस टाइम पर। तो उसके बाद रोड की कनेक्टिविटी हुई, सब कुछ हुआ यहाँ पर, तो उसके बाद ये लोगों को ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट नहीं लगता। पर वैसे अगर देखा जाए भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से, ये अभी भी दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है और हमेशा रहेगा भी। और बाकी आप लोग सामने देख ही सकते हैं कि क्या सुंदर दृश्य दिख ही रहा है, सारे पर्वतों का, सबका, हर एक चीज का तो नज़ारे ले रहे हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुका हूँ मैं, क्योंकि नीचे चोपता से मैं लगातार चलता हुआ आ रहा, बीच में मैंने कहीं स्टे नहीं लिया अभी तक, होल्ड पॉइंट मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ज़्यादा होल्ड पॉइंट लेने की ट्रैकिंग करते वक्त। क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर आप रुक जाते हो कहीं पर बैठ जाते हो तो उतना ही ज़्यादा आपको सांस चढ़ता है, उतना ही ज़्यादा आपके घुटने वगैरह, पंजे वगैरह दर्द करने लग जाते हैं। तो इससे बढ़िया है नहीं रुके और धीरे धीरे अपना चलते रहिए, भागने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, अपना आराम से चलिए, प्रकृति का आनंद लीजिए, ट्रैक को एंजॉय कीजिए और यात्रा को एंजॉय कीजिए अपना। तो कीजिए आप लोग, फिलहाल दृश्य देखिए और मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ तब तक यहाँ पर। तो फिलहाल मैं मंदिर के बिल्कुल बहुत नज़दीक पहुंच चुका हूं, और मुझे मंदिर का बिल्कुल जो टॉप कहता है गुम्बद, तो वो मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मुश्किल से ये मान के चलिए 150 से 200 मीटर का रास्ता बाकी है अभी मंदिर का, तुंगनाथ मंदिर का। तो मैंने कहा कि चलो, तो थोड़ा सा मैं बुग्याल की साइड में रुक गया था, नीचे थोड़ा सा आगे, क्योंकि बुग्याला में जाना वैसे तो जुर्म है जाना नहीं चाहिए, पर मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो शॉर्टकट के चक्कर में बुग्याला से निकल रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए वैसे देखा जाए तो। पर चलो अब निकल रहे हैं तो अब किसी का रोक भी नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया वन विभाग के अधिकारी ने, तो जाहिर सी बात है जुर्माना अलग है, बाकी और भी चीज़ें डांट अलग पड़ेगी, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। इससे बढ़िया अपना जो रास्ता है वहाँ से निकलिए, ज़रूरी शॉर्ट कर लेना बुग्यालों में, क्योंकि हम लोग जितना बुग्यालों में जाएंगे उतनी उसकी सुंदरता खराब होती है, ठीक है ना। ये सर कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, वो सर थे जो घोड़े पे जा रहे हैं। और अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो सामने मुझे मंदिर का टॉप दिखना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल वो रहा टॉप मंदिर का, बिल्कुल वहाँ मंदिर का टॉप है। और उस टॉप से थोड़ा सा ऊपर अगर मैं जाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर अगर जाऊँगा, मतलब कि तकरीबन 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के अप्रोक्स, तो रावणशिला आती है, जो कि चंद्रशिला के नाम से भी फेमस है।
तो वैसे तो मौसम पैक हो रहा है धीरे धीरे, तो देखता हूँ कि मुझे मौका मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा चंद्रशिला का, क्योंकि मेरी किस्मत हमेशा ऐसी रही है, मैं आज तक 2 बार चंद्रशिला जा पाया हूँ, जिस वजह से मैंने 7 से 8 बार ट्राई किया था। और तुंगनाथ ही मेरा 10वीं बार है कि तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने आ रहा हूँ मैं 10वीं बार, तो इसे किस्मत भी कह सकते हैं और महादेव का आशीर्वाद भी कह सकते हैं। बाकी यस चंद्रशिला लेट्स सी ट्राई, देखते हैं थर्ड टाइम जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, या मौसम पैक हो जाता है दोबारा। तो चलो चलते हैं अब आगे मंदिर की तरफ और वहाँ देखते हैं क्या क्या है अब आगे। तो जैसे हम मंदिर के नज़दीक पहुँचते हैं तो दोनों तरफ काफ़ी सारी, आपका अगर लंच वगैरह करना है उसके भी शॉप्स हैं, रात को अगर स्टे करना है उसके भी शॉप्स वगैरह यहाँ पर है। बाकी प्रसाद वगैरह के लिए तो सारी जगह है यहाँ पर। तो प्रसाद हमने ले लिया, अब चलेंगे ऊपर मंदिर के दर्शन करेंगे, क्योंकि 1 बजे जो होता है वो मंदिर कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है। आई थिंक 1 से 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है मंदिर। तो अभी 12:15 हो रहे हैं, तो प्रसाद वगैरह लेके पहले मैं मंदिर में जाके दर्शन करूंगा और उसके बाद बाकी सब कुछ बातचीत की जाएगी, ठीक है ना। और मंदिर का मुख्य द्वार ये रहा, कुछ इस तरीके से है। कहते हैं तुंगनाथ की यात्रा अगर करते हैं तो यहाँ पर पूजा की विधि का एक अलग ही विधान है कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाती है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में वैसे तुंगनाथ जी की पूजा की जाती है गर्भगृह के अंदर जाकर जो होती है। तो सबसे पहले जो पूजा होती है वो होती है भैरव जी की, उसके बाद पूजा होती है महानंदा पार्वती जी की, सबके छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर, गणेश जी की पूजा होती है, पार्वती जी की पूजा होती है। तो यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है इस इंफॉर्मेशन को लेकर, तो वो बोर्ड दिखाता हूँ आपको। तो ये बोर्ड है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं पूरा यहाँ पर कि किस तरीके से किस क्रम में पूजा होती है तुंगनाथ मंदिर में। तो यहाँ पर लोग मन्नत जब पूरी होती है तो अपने चुनिया वगैरह चढ़ाते हैं, जैसे किसी की मन्नत मांगी हो और किसी की मन्नत पूरी हुई हो तो यहाँ पर लोग मन्नत पूरी होने के बाद अपना चढ़ा करके जाते हैं आगे। अभी मंदिर के कपाट बंद है क्योंकि अभी विश्राम का टाइम है और अब खुलेगा मंदिर के कपाट 2 बजे एग्जैक्टली। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय da na da na
अभी फ़िलहाल मैं मंदिर के पास में एक बुग्याल है, मतलब कि फ़ोटो के लिए भी कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक है, कुछ लोग उधर फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, कुछ लोग इधर मेरे पीछे फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। और ऊपर चंद्रशिला का मौसम वैसे ख़राब हो चुका पूरा, और माइक मेरे हाथ से गया नीचे, माइक उठाना पड़ेगा पहले, माइक गिर गया। तो हम कहाँ थे? हम थे चंद्रशिला के पास। चंद्रशिला में फ़िलहाल तो ऊपर मौसम ख़राब हो चुका है, तो तीसरी बार मेरा चंद्रशिला रह जाएगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूँ मौसम हर बार ख़राब हो जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी तुंगनाथ महादेव जी के बारे में। जब यहाँ पर आया ही हूँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम तुंगनाथ महादेव जी के बारे में बात ना करें। तो वैसे तो हम बात करने वाले होते कौन है, बट फिर भी कुछ पौराणिक कथाएँ हैं, ठीक है, कुछ पौराणिक इतिहास जो मैंने पढ़ा, कुछ जगहों पर, कुछ जगहों से मैंने सुना, तो वो सब कुछ मैं बताना चाहूँगा। बेसिकली जो तुंगनाथ महादेव हैं वो तृतीय केदार में आते हैं। तृतीय केदार में वो इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर तुंग और नाथ, तुंग एक संस्कृत का शब्द है और नाथ भगवान शिव जी के लिए प्रयोग किया गया। तुंग का मतलब होता है संस्कृत में बाजुएं। तो जब महाभारत काल की ये बात है बेसिकली, तो महाभारत काल में जब पांडवों का और कौरवों का युद्ध हुआ था, उसके बाद जब पांडव अपना जीत गए थे युद्ध, तो उसके बाद अपने भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वो शिवजी जी को ढूंढ रहे थे, मतलब कि शिवजी जी की तपस्या कर रहे थे। तो शिवजी जी उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे, क्योंकि भ्रातृ हत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता है, और उससे भी बड़ा पाप माना जाता है ब्राह्मण हत्या। तो भ्रातृ हत्या के बाद जब वो शिवजी जी की उपासना वगैरह कर रहे थे, तो शिवजी जी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो उस समय पर शिवजी जी ने बैल का रूप धारण किया। महाभारत काल की बात हम कर रहे थे, जब वो भ्रातृ हत्या के कारण उनको ढूंढ रहे थे, तो शिवजी जी ने बैल का रूप धारण किया और वो उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने, जब पांडव वगैरह ढूंढ रहे थे उनको, तो भगवान शिवजी जी जब यहाँ पर छुपे हुए थे, मतलब कि उनको दर्शन देने नहीं, तपस्या के लिए यहाँ पर आए थे बेसिकली। तो जब वो यहाँ पर अपना ध्यान मगन होकर बैठे हुए थे, तो पांडव लोग यहाँ पर आए, तो भीम जी ने भगवान शिवजी जी को पहचाना। तो उन्होंने जब उनको पकड़ा तो उनके 5 भाग हुए थे, जिसमें से जो भुजाओं का भाग है वो यहाँ तुंगनाथ में स्थापित है। तो यहाँ पर भगवान शिवजी जी के भुजा रूप की पूजा की जाती है। एक तथ्य तो ये है तुंगनाथ के लेकर के कि तुंगनाथ क्या कैसा था और महाभारत काल में, पुराने काल में क्या था। दूसरा तथ्य जो पुराणिक काल का है, जो कि मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला, मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था, तो मुझे ज़्यादा श्योरिटी नहीं है उस चीज़ की अभी, कि पार्वती जी जब शिवजी जी के विवाह के लिए उत्सुक थी बहुत ज़्यादा, तो पार्वती जी ने तपस्या करी थी। तो उन्हें नारद जी ने बोला था आकर के कि आप तपस्या कीजिए भगवान शिवजी जी की, भगवान शिवजी जी की आराधना वगैरह कीजिए। तो भगवान देवी पार्वती जी ने यहाँ पर आकर भगवान शिवजी जी की तपस्या की थी, और भगवान शिवजी जी ने खुश होकर उनको धर्मपत्नी के रूप में अपनाया था। दूसरा तथ्य ये है तुंगनाथ महादेव को लेकर। अब बात करते हैं चंद्रशिला की। चंद्रशिला तो खैर मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि मौसम ख़राब है ऊपर, तो वैसे यहीं पर बैठ के बात कर लेते हैं थोड़ी सी। चंद्रशिला बेसिकली जैसा कि नाम है, नाम खुद ही बताता है कि पूरा व्यू वगैरह दिखता है, चांद वगैरह का सब कुछ, तो वो डिफरेंट मैटर है। जो पुराने काल में चंद्रशिला को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है रावणशिला। इसके भी 2 तथ्य हैं, रावणशिला के भी और चंद्रशिला के भी। चंद्रशिला जो नाम पड़ा वो पड़ा जब भगवान राम ने यहाँ पर आकर तपस्या करी थी, और रावणशिला जो नाम पड़ा उस जगह का, वो तब पड़ा जब रावण भगवान शिवजी जी की तपस्या आराधना करने यहाँ आए थे। तो ये 2 तथ्य हैं उसको लेकर के। तो सबसे पहले मैं तथ्य की बात करूँगा तो भगवान रामचंद्र के तथ्य की बात करूँगा। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा पाप होता है, तो रावण जो थे वो ब्राह्मण कुल के थे, चाहे वो राक्षस थे पर वो ब्राह्मण कुल के थे। तो जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि उन्होंने सीता जी का हरण किया था, जिसके बाद पूरी रामायण हुई, भगवान राम ने उनका वध वगैरह किया। तो जब भगवान राम ने उनका वध किया, तो ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने यहाँ चंद्रशिला में आकर के तपस्या करी थी, ताकि वो ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो सके। अब बात करते हैं कि रावणशिला नाम क्यों पड़ा था उस जगह का। रावणशिला नाम इसलिए पड़ा था, रावण ने यहीं पर आकर के तपस्या की थी चंद्रशिला के पास। तो ये कुछ तथ्य हैं चंद्रशिला को और तुंगनाथ को लेकर के। बाकी यस, अगर आप लोगों को कुछ अलग तथ्य पता हो या अगर मैंने कुछ तथ्य छोड़ दिया है, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
तो निकल पड़ा हूँ मैं चोपता मार्केट से अभी। तो फिलहाल अभी मैं पहुंच गया हूँ अपने मामा जी के घर पर वापस मकुमट, जहाँ मैं सबसे पहले दिन आया था। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को चोपता तुंगनाथ की मेरी ये यात्रा कह सकते हो या ट्रैक कह सकते हो पसंद आएगा, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, शेयर करोगे और लाइक तो करोगे ही करोगे, ताकि मेरे चैनल को और ज़्यादा रीच मिले। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और इसके अलावा बाकी तो ऐसा अभी कुछ है नहीं, कुछ होगा तो डेफिनेटली अब कल का देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या एक्सप्लोर करते हैं। तो कल सुबह उठेंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ मन बनता है। और बस जस्ट अभी पहुँचा हूँ, बस यही है। तो शाम हो गई है, तो अब एंजॉय करते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, और मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और करवाते रहें। बाय बाय, मी मैक शर्मा साइनिंग ऑफ।